गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं बताती हूँ। धैर्य रखिए, मुझे पता है बताऊंगी, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। व्हाट्सएप नंबर मैं जरा बोल दूं, 7004119526। इस नंबर के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले बताती हूं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं ऑल टाइम फेवरेट टेंसेस। जी हाँ, आज हम लोग टेंसेस की क्लास कर रहे हैं। टेंसेस पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। तो टेंसेस क्यों पढ़ने वाले हैं भाई? आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप लोग इतना बोल रहे थे कि मैम टेंसेस की क्लास करा दो। व्हाट्सएप पे तो भर रहे थे मेरे पास मैसेज कि मैम टेंस की क्लास चाहिए, कमेंट्स में मैम टेंस की क्लास चाहिए। तो लीजिए भाई, आप सबके लिए टेंस की क्लास है ये। जी हाँ, आज हम लोग टेंसेस पढ़ेंगे। पर क्या सिंपल ऐसे ही पढ़ेंगे क्या? नहीं, आज टेंसेस पढ़ेंगे और इसकी जो झंझट है, इसकी जो झिकझिक है, इसको खत्म करेंगे। जी हाँ, आज की क्लास से बाहर जब आप निकलेंगे आपको टेंसेस कंठस्थ होंगी। जी हाँ, आपके बिल्कुल आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर, ऑल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा परिचय जान लेते हैं, है ना, कि टेंस आखिर क्या है, क्यों, किस लिए जरूरी है। तो मैं बस आपको मूल बेसिक चीजें बता देती हूँ, फिर हम लोग एक अलग तरीके से टेंस को पढ़ेंगे। तो टेंस के सबसे पहले तो 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से भाई? एक होते हैं प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो भी नाम बताने वाली हूं आगे आपको, ये सारे याद रखना बेहद जरूरी है। कुछ कुछ की पॉइंट्स है, कुछ कुछ हाईलाइट है जो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। कुछ कुछ मैं पॉइंट बताऊंगी, उनको आपको बिल्कुल गांठ बांध के रखनी है। सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि नाम याद रखना टेंस में, जो भी मैं नाम बताने वाली हूं और आगे बताऊंगी, बहुत बहुत जरूरी है। नाम आपको याद रखना पड़ेगा। किसका नाम? अभी जो बता रही हूं, जैसा अभी बताया ना, टेंस के 3 हिस्से कौन कौन से, मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये 3 नाम सबसे पहले याद कर लीजिए कि भाई टेंस के 3 हिस्से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ऐसे करके आप 3 नाम आपने याद हो गए आपको। ठीक है, चलिए अब टेंस के 3 पार्ट मैंने आपको बताए। कौन कौन से भाई? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हर किसी के 4 पार्ट होते हैं। हर किसी के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया सिंपल, एक हो गया कॉन्टिन्यूअस, एक हो गया परफेक्ट, एक हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सिंपल पास्ट कह लीजिए, सिंपल प्रेजेंट कह लीजिए, या सिंपल पास्ट कह लीजिए, सिंपल फ्यूचर कह लीजिए, वो सारी बातें आगे करेंगे। बट सिंपल को ही इन प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, नाम आप छोटा सा याद रखिए, ज्यादा उतने इसमें टेक्निकल चीजों में नहीं जाने की जरूरत है, हमें बस स्पोकन से मतलब है ना। तो सिंपल के नाम से हम लोग इसको बुलाएंगे। ये थोड़ा परिचय हो गया, पर हम लोग इसको ऐसे नहीं पढ़ने वाले हैं। बताती हूं कैसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको कुछ परिवार के तरह से समझा जाए कि टेंस एक जो है परिवार है। कैसे? जैसे टेंस जो है वो मुखिया है। मतलब कौन है वो मुखिया है घर का। वो आप मान के चलिए दादाजी जैसे कोई है ना। और उनके 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं ना, 3 बेटे हैं उनके पास। ये जो टेंस है, इनके 3 बेटे हैं। एक है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। तो टेंस हो गया, उनके 3 बेटे हैं। याद है, हो गया याद कि टेंस हो गया कौन? मुखिया घर का, है ना, दादाजी टाइप कोई आदमी। और उनके फिर 3 बेटे हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हो गया। अब इनकी भी तो शादियां होंगी, इनके भी बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा, है ना। अब भाई इनके ना फिर 4 बच्चे हुए। किसके किसके बच्चे हुए? प्रेजेंट के 4 बच्चे हुए, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। कौन कौन से? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। और सबने ना क्या किया, कंपटीशन में नाम सेम रखा अपने बच्चों का। क्या नाम रखा? वही सिंपल, कॉन्टिन्यूअस,
परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो भाई एक परिवार हो गया, टेंस का परिवार, उसके हुए 3 बच्चे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इन तीनों के भी हुए 4 बच्चे, है ना। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो भाई इनके नाम सेम रखने से हमारी तो एक सहूलियत हो गई, हमें ना इतने सारे अलग अलग नाम नहीं याद करने पड़े, हमें बस 4 ही नाम याद करने पड़े। तो मैंने क्या बताया था, नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो हो गए नाम याद, या रिपीट करें एक बार फिर से, चलिए। टेंस, टेंस के 3 बच्चे, मेरे साथ बोलिए, टेंस, टेंस के 3 बच्चे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके फिर 4 बच्चे, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट के बच्चे हो गए। पास्ट के कौन से हुए, वही सेम, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हो गया क्लियर यहां तक? चलिए अब थोड़ी सी डिटेल में एक्चुअल में पढ़ाई की बात हो जाए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आप किसी भी वाक्य को देख करके कैसे समझेंगे कि ये कौन सा टेंस है, और समझ के उसको अनुवाद कैसे करेंगे, और इसके लिए क्या बहुत भारी भरकम क्या कुछ रूल्स हैं क्या, या आप सिंपली इसको समझ सकते हैं। तो मैं बताऊं, सिंपल तरीके से बड़ी आसान भाषा में समझ सकते हैं, कोई बड़ा पहाड़ वाली चीज है नहीं। परिवार समझ में आ गया ना, टेंस का नाम याद कर लेंगे। चलिए अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए कहीं पे, है ना, नोट्स बना लीजिए, और वैसे फिर आप फैमिली ट्री बना के प्रैक्टिस करिए इसको, देखिए कैसे चुटकियों में आपको याद होता है, बिल्कुल याद हो जाएगा, डोंट वरी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के जो पहला बच्चा था ना, सिंपल वाला, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, यानी कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी वाक्य जो है वो प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है या फ्यूचर सिंपल है, ये आपको कैसे पता चलेगा ये बताऊंगी। अनुवाद कैसे करेंगे ये बताऊंगी। रूल्स क्या इस्तेमाल होंगे ये बताऊंगी। रूल्स भी कुछ भारी भरकम रूल्स नहीं है, है ना, तो इसी वजह से टेंशन नहीं लेना है कि अरे मैम तो रूल्स बताने लगी। नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैं खाता हूं, इससे क्या समझ आ रहा है कि अभी आप खा रहे हैं। मैं खाता हूं, यही समझ में आ रहा है ना। अच्छा, मैं खाता था, मैं खाता था, बता रहे हैं ना, पिछली बात बता रहे हैं आप कि मैं खाता था, मैं खाता था। अब मैं खाऊंगा, आप क्या बता रहे हैं, हिंदी समझिए, मैं खाऊंगा मतलब आपने अभी तक खाया नहीं है, आप बोल रहे हैं कि हाँ खाऊंगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, है ना, भविष्य की बात कर रहे हैं, राइट। तो मैं खाता हूं, मैं खाता था, या इसको एक और तरीके से बोला जाता है कि मैंने खाया, मैं खाता था या मैंने खाया, एक ही बात है। तो ऐसे याद करेंगे, मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा। अभी हम लोग मैं और खाना, है ना, मैं सब्जेक्ट हो गया और खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। इसी को लेके हम लोग पूरा समझेंगे। मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा। इसका अनुवाद करते हैं, आई ईट, मैं खाता हूं, अभी खा रहे हैं आप बैठ करके, है ना, मैं खाता हूं, आई ईट। मैं खाता था, आई एट। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। चलिए थोड़ा सा यहां पे रूल समझ लेते हैं। बहुत सिंपल एवं सटीक सा रूल है कि जब भी आप पास्ट सिंपल की बात करेंगे, हमेशा V2, वर्ब के मूलतः 3 प्रकार, V1, V2, V3, है ना, V4, V5 भी होता है, पर अभी हम लोग उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल V1, V2, V3 के बारे में बात करते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, क्या होता है भाई, ईट, एट, ईटन। ईट मतलब पहला फॉर्म, एट मतलब दूसरा फॉर्म, ईटन मतलब तीसरा फॉर्म। V1, V2, V3, ईट, एट, ईटन। तो हमेशा सिंपल पास्ट में क्या लग जाएगा, V2। आंख बंद करके कोई भी क्रिया हो, सिंपल पास्ट की अगर बात चल रही है तो लग जाएगा V2, यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट की अगर बात करें तो
समझ लीजिए यहाँ पे बड़ा आसान सा है। ही, शी, इट और कोई भी नाम अगर रहे तो हो जाएगा, वर्ब तो लगेगा, साथ में या तो एस लगेगा या तो ईएस लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? वर्ब लगेगा, साथ में या तो एस लगेगा या तो ईएस लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे मैंने बोला मैं खाता हूं, अगर आपने बोला होता वह खाता है, ये भी तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट ही है ना, राइट? वह खाता है तो क्या ही ईट होगा? नहीं, अभी रूल बताया ना, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ एस या ईएस लगेगा। तो कैसे? ही ईट्स, ही ईट्स। क्लियर? आ गया समझ में? सिंपल प्रेजेंट। बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कंटिन्यू वर्ड से बना है, मतलब क्या होता है? जो काम अभी भी हो रहा है, जो काम अभी भी हो रहा है, कंटिन्यू है काम, है ना, कंटिन्यू है। इससे याद रखिए, नाम याद रखना जरूरी है। काम कंटिन्यू है। मैं खा रहा हूं, मतलब आप अभी भी बैठ के खा रहे हैं। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, आप खा करके उठ गए, मैं खा रहा था। मैं खा रहा हूंगा, है ना, मैं खा रहा हूंगा। इसका अनुवाद देख लीजिए। मैं खा रहा हूं मतलब आप अभी भी खा रहे हैं। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को समझिए। एकदम कम रूल है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा याद रखिए, हमेशा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी लगेगा ही लगेगा। क्या लगेगा? बोलिए। विल बी लगेगा, विल बी। जैसे आई विल बी ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। दिख रहा है, विल बी लग गया यहां पे, दिख रहा है आपको? अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसका रूल देख लीजिए। कभी भी आपको अगर आई, ही, शी, इट और कोई भी नाम दिखे तो वॉज लगा देना है, WAS वॉज लगा देना है आपको। ठीक है, WAS वॉज। अच्छा, यू वी दे लगे तो क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे, WERE वर। इसको क्या पढ़ते हैं? वेयर नहीं पढ़ते हैं, प्लीज इसको वेयर नहीं पढ़िए, वर पढ़ते हैं इसको। यू वी दे लगेगा तो वर लगाएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। आई के साथ एम लगेगा, ये तो सबको पता है ना, आई के साथ एम लगेगा। यू वी दे रहेगा तो आर लगेगा, और ही, शी, इट नेम रहेगा तो इज लगेगा। देखिए यहां पे इज लिखा हुआ है, मैं बता दे रही हूं। ही, शी, इट, नेम, यानी कि ही, शी, इट और कोई भी नाम के साथ इज लगेगा। क्या लगेगा? IS इज लगेगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कि जस्ट काम खत्म हुआ है, काम खत्म हो गया, जस्ट खत्म हुआ है, परफेक्ट है ना, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है। मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है। मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था। मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे? ऐसे, मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका था, मैं खा चुका हूंगा। या मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया था, मैंने खा लिया होगा। इसका अनुवाद कैसे करेंगे? मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, HAVE हैव ईटन। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, HAD हैड। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। क्या होगा? आई विल हैव ईटन। चलिए रूल समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत आसान सा रूल है। हमेशा याद रखिए, जब भी फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे विल हैव लगाना तय है, हमेशा विल हैव लगेगा। मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा, आई विल हैव ईटन। विल हैव लगेगा ही लगेगा जब भी फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे। गांठ बांध लीजिए इसको। अच्छा, अब पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो
हमेशा हैड लगेगा, ये तो सबसे आसान है ना। हमेशा हैड लगेगा, HAD हैड, इसको याद रख लीजिए, हमेशा हैड लगेगा। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। जब भी आपको दिखे आई यू वी दे तो हैव लगेगा, HAVE हैव लगेगा। और ही शी इट नेम्स के साथ हैज लगेगा, HAS हैज लगेगा। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा चेंजेस है कि ही शी इट नेम के साथ क्या लगेगा, HAS लगेगा, हैज लगेगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसकी क्यूरियोसिटी अगर आपको हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में अब इस्तेमाल नहीं होता है। समझ आया क्या बोला मैंने? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में अब इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसको पढ़ के अपने आप को कंफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, हम लोग स्पोकन सीख रहे हैं, उतना ही पढ़ेंगे जितना काम लगेगा। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में व्यवहारिक तौर पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। करेक्ट। चलिए, ये पार्ट तो हो गया। अब वापस आते हैं, अब समझते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो आप कर रहे थे और कर रहे हैं, है ना, और आगे भी करेंगे, इस तरीके की बात। मैं खाता आ रहा हूं, आप खाते थे, आप खाएंगे भी ना। आप ट्यूशन जाते थे, लेकिन आप आज भी तो ट्यूशन जाएंगे या कल भी तो ट्यूशन जाएंगे। यानी कि फ्यूचर, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, मैं खाता आ रहा हूं या मैं खाता आ रहा था, ये पास्ट हो गया। मैं खाता आ रहा हूं, मैं खाता आ रहा था। आई हैव बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग। क्या हो गया? मैं खाता आ रहा हूं, मैं खाता आ रहा था। आई हैव बीन ईटिंग, एक जगह हैव लग रहा है, HAVE हैव, एक जगह हैड लग रहा है, आई हैड बीन ईटिंग। रूल देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जहां भी बात करेंगे हमेशा हैड बीन लगेगा। कितना आसान है, देखिए ना, हैड बीन हमेशा कब? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जब बात करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगेगा? रूल समझ लीजिए, आई यू वी दे अगर दिखे तो हैव बीन, ही शी इट और कोई भी नाम दिखे तो हैज बीन। क्या लगेगा? हैज बीन। यहां पे HAS लिखा हुआ है, ठीक है, हैज बीन लगेगा। क्लियर हो गया? तो बस यही थी टेंसेस, इसी को लेकर के इतनी ज्यादा सरदर्दी थी। देखिए कितना आसान है। क्या पढ़ा? एक परिवार के बारे में पढ़ा जहां पे मुखिया कौन है? टेंस, उसके 3 बच्चे, उसके 4 बच्चे, हर एक के 4-4 बच्चे, है ना, और सबका एग्जाम्पल पढ़ लिया हमने। क्लियर? अब आपको करना क्या है? आप क्या करेंगे? जी हाँ, वीडियो को तो आप लाइक करेंगे ही, उसके अलावा मैं बात कर रही हूं। जी हाँ, आपको करनी है इसको प्रैक्टिस। अलग सब्जेक्ट लेंगे, अलग वर्ब लेंगे। जैसे ही ईट्स, ये ले लिया, शी गोज, ये ले लिया, आई रन, ये ले लिया। इस तरीके के सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, इनका कॉम्बिनेशन करेंगे और ये पूरा का पूरा बनाएंगे। बताया ना अभी मैंने, आई ईट लेके मैंने बनाया ना 4, आप ये पूरा बनाएंगे। ठीक है, और बस फिर देखिए, आप गिन के 10 सब्जेक्ट और 10 वर्ब लेकर के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर देखिए टेंस आप कैसे, वाक्य देखते के साथ आपको लगेगा, अरे ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, अरे ये तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट में है। आप ऐसे बोलेंगे। जी हाँ, तो बिल्कुल करना क्या है, मैम ने क्या बोला, 10 सब्जेक्ट लेना है, 10 सब्जेक्ट, मतलब यानी कि आई यू वी दे ही शी इट नेम्स, इनमें से किसी को चुन लीजिए। लाइक 10 का सेट बना के प्रैक्टिस करनी है और 10 वर्ब ले लेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे इसको, बिल्कुल करेंगे ना। और क्या करेंगे साथ में? जी हाँ, अब आप क्लास को करेंगे लाइक और करेंगे शेयर, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत है इस चीज को लेकर के। इतनी दिक्कत है बच्चों में, टेंस नहीं समझ आता, हमेशा कंप्लेन आती है, टेंस नहीं समझ आता मैम, टेंस नहीं समझ आता। लीजिए भाई, अब क्या टेंशन है, समझ आ गया ना? तो क्लास को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर और कमेंट करके मुझे बताइए
क्या कि क्लास कैसी थी ये तो बताएंगे नहीं, आप ये भी बताइए कि कौन कौन इसको प्रैक्टिस करने वाला है। मैं सबके देखूंगी, जितने भी है ना सबके देखूंगी मैं, कौन कौन प्रैक्टिस करने वाला है ये कमेंट करके मुझे जल्दी बताइए। क्लियर। इसके साथ ही आ चुकी है आपके सामने मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स की बारे में बात, यानी कि ये कोर्स जो है वो आ चुकी है ऑलरेडी। भारत का इकलौता मिनी स्पोकन कोर्स, जी हाँ, छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी आप इसको बुला सकते हैं प्यार से, और इसको आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए शुक्रिया। तो ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, इसकी क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, इसके ऊपर बेस्ड ई बुक भी आ चुकी है। तो इसमें है क्या कि जो भी नए हैं, जिनको पता है उनको तो पता है कि क्या मतलब जबरदस्त वाली चीज है ये। इसके अलावा जो भी नए हैं वो जान लीजिए, अगर आप दुनिया में हर तरीके के वाक्यों को अनुवाद करना सीख लें तो आपकी अंग्रेजी बोलने की प्रॉब्लम उसी वक्त खत्म हो जाएगी। जी हाँ, मतलब उसमें मैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलूंगी कि हाँ भाई ये फिर ये करो फिर ये करो, नहीं 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 नहीं। आप अगर दुनिया में हर तरीके का वाक्य को अनुवाद करना सीख लें तो आप स्पोकन, वहीं आपकी स्पोकन की जर्नी वहीं खत्म, वहीं से आप बोलना शुरू कर लेंगे, है ना। तो ये है वही वाली कोर्स। इसमें हर तरीके के वाक्य को कैसे अनुवाद करें, क्या रूल लगेगा, क्या स्ट्रक्चर है उसका, ये सारी डिटेल्स इसमें बताई गई है ना। मतलब इसको पढ़ाया गया है। इसको आपको क्या करना है, आपको या तो आप इसको रट लीजिए, एकदम सीधी सी बात है कि या तो आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, या तो समझ लीजिए। समझ भी सकते हैं, रट भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप जैसे इसको करना चाहें। या आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुबह उठिए, उठ करके याद करिए, समझिए, है ना। क्लासेस को बार बार देखिए, इस क्लास को आपको आराम से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, है ना। और इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक भी आ चुकी है। ठीक है, करना क्या है आपको अगर अभी तक ये दोनों चीजें नहीं मिली हैं तो आपको करना है, नंबर बताया था ना स्टार्टिंग में, आगे भी बताऊंगी, ठीक है। उस नंबर पर आपको लिख के भेजना है कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए। क्या लिख के भेजेंगे, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, ये जरूर लिख के भेजिएगा। तो आपको हमारी टीम द्वारा ये दोनों चीजें भेज दी जाएंगी। क्लियर। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। इनकी शक्लें आप लोग काफी दिन से देख रहे हैं, तीनों किताबें बड़ी जल्दी आ रही हैं, है ना। एक सहायक क्रिया के ऊपर हो रही है, एक रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर है, एक रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर है। तीनों किताबें बहुत जल्द आ रही हैं, तो स्टे ट्यून्ड, है ना। आपको आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है ये मुझे जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इस नंबर पे ही आपको मैसेज करना है मिनी स्पोकन कोर्स वाले के बारे में, है ना। मैसेज करना है, रिमेंबर वन थिंग, मेंशन कर रही हूँ बार बार, मैसेज करना है। चाहे आपको इंक्वायरी करनी हो, चाहे आपको मिनी स्पोकन कोर्स चाहिए हो, चाहे आपको कोर्स ज्वाइन करनी हो, आपको मैसेज करना है, ठीक है। आप इस पे जो भी आपके सवाल है ना, इस कोर्स से रिलेटेड, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड, आप मैसेज कर दीजिए, इसमें आपको हमारी टीम द्वारा रिप्लाई कर दिया जाएगा। इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है इसके बारे में जरूर पूछ लीजिएगा। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स, जिसमें 0 से ग्रामर सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि ये बहुत इंटरैक्टिव कोर्स है। बच्चे बहुत अच्छे से लर्न करते हैं क्योंकि खेल खेल में उनको सिखाया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन में भी अगर आपको भी लगता है डर कि कैसे नंबर स्कोर करें, तो ये कोर्स करके देखिए, आपको पता चलेगा कि राइटिंग में और ग्रामर में स्कोर करना इतना मुश्किल भी नहीं है। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आरसी हो, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, क्वेश्चंस हो, लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस हो, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके भेजें। जी हाँ, या आप को जब नाम लिख करके भेजेंगे तो ही आपको रिवर्ट मिलने में आसानी होगी। हमारी टीम को जो है आसानी हो जाती है आपको रिप्लाई करने में। जानकारी इंक्वायरी करने के बाद भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।